केमिस्ट्री का है यार है। केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा देखिए, हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी की। जैसे मैंने कहा था तुम्हें कि एंथैल्पी जैसे चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आदत होती है 11th में आके सिंपल सिंपल चीज़ों को फैंसी फैंसी नाम देने के, कि कॉमर्स वाला बच्चा ना समझ पाए, है ना। यही थ्योरी रहती है केमिस्ट्री में। बस होती वही सिंपल सी चीज़ है, बट वो हम जब दो बच्चे बात कर रहे हैं तो कॉमर्स वाला तीसरे को समझ ना आए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोले मैं एंथैल्पी इज एक्चुअली हीट। एंथैल्पी क्या है? हीट। पर हम उसे हीट नहीं बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे? बस वो बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है, तो एंथैल्पी बोलेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? तो एंथैल्पी इज एक्चुअली हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट अराउंड अस, तो एंथैल्पी इज ऑलवेज हीट। ठीक है, एंथैल्पी इज हीट। ये बात क्लियर है? तो अगर किसी भी रिएक्शन से हीट निकलती है या हीट उसमें आती है, किसी भी रिएक्शन में एंडोथर्मिक हो सकती है या एक्सोथर्मिक हो सकती है, तो उसमें एंथैल्पी का चेंज हो रहा है। किसका चेंज हो रहा है? हीट का चेंज माने एंथैल्पी का चेंज। सुहाना क्लियर है? तो अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी नेगेटिव होती है, वो साइन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ये दो चीज़ें याद रखनी है। तो हम शुरू कर रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री, और इसमें स्टार्ट करते हैं एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, यहां पे हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले कॉपी में ही करते हैं। पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, वो टेम्पलेट है, उसको ही लिखना है। एंथैल्पी माने क्या? हीट। एंथैल्पी ऑफ, अलग अलग रिएक्शंस आएंगे हमारे पास। एंथैल्पी ऑफ डैश, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज को मेल्ट कर रहा हूं तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आ जाएगी। अगर मैं किसी को वेपराइज कर रहा हूं तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सबलाइम कर रहा हूं तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यानी डैश के अंदर हम प्रोसेस डालेंगे जिस प्रोसेस की हीट को मैं नाप रहा हूं। ये बात क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन में भी हम एक टेम्पलेट सेट कर लेते हैं, उसी टेम्पलेट पे चलते हैं। तो टेम्पलेट है ये, इट इज दी, लिखेंगे इट इज दी एंथैल्पी चेंज। समझ बिना बोले देखे बता सकते हो? इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द प्रोसेस ऑफ, हाँ ये डेफिनेशन लिखो एक बार जल्दी से। अकम्पनिंग द प्रोसेस ऑफ एंथैल्पी, द प्रोसेस ऑफ dash of 1 mole of dash to dash। फॉर एग्जाम्पल इस डेफिनेशन को पूरा करते हैं, ठीक है? हाँ आंसर्स मैंने बोला तो मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं भेज दूंगा। हाँ मैं दिखा दूंगा, फिर भेज दूंगा। अच्छा, इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द प्रोसेस ऑफ डैश ऑफ 1 मोल रह गया, ऑफ 1 मोल ऑफ, ऐड कर दो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, 1 मोल ऑफ डैश टू डैश एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऋतिक छुट्टी पे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस डैश में सब्लिमेशन डालना चाहूं या फ्यूजन डालता हूं, पहले क्या डालता हूं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इनका एक सिंबल होता है, सिंबल है इसका डेल्टा FUSH। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को सिंबल देते हैं डेल्टा FUSH से। अब बोलूंगा ये क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन माने हीट ऑफ फ्यूजन, 9th में भी पढ़ा था, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये वही चीज है। हीट माने कोई भी प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो, दैट इज हीट। तो एंथैल्पी चेंज यानी हीट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन माने मेल्टिंग, फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड, ये फिल मत करना, दोबारा लिखने है, टू लिक्विड। मतलब नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। अब फर्स्ट पॉइंट बनाओ, टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, हेडिंग डाल दो पहले, लिखे टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। ये डेफिनेशन हो गई, इसके नीचे लिखो टाइप्स ऑफ एंथैल्पी।
और उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट बनाओ, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आओ आओ इधर आ जाओ। ठीक है, तो इट इज द एंथैल्पी चेंज accompanying the process of fusion of 1 mole of solid to 1 mole of liquid। तो इस प्रोसेस में मतलब हम कह रहे हैं, अगर मैं सपोज तुम्हें बोल दूं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ, बनाओ सपोज मैं तुम्हें बोल दूं H2O, मतलब मैं बोल रहा हूं H2O को मेल्ट करो। H2O क्या करो, तो हृदय कैसे करेंगे मेल्ट? H2O सॉलिड गोज टू H2O लिक्विड, हो गया मेल्ट, है ना। H2O सॉलिड गोज टू H2O लिक्विड। इस प्रोसेस में जितनी भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O। क्लियर है ये पॉइंट? तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O का रिएक्शन बनाओ और सिंबल करो। डाउट है तो पूछो। हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूँ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नापनी है और बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O बताओ, तो उसकी एक रिएक्शन बनाने को देंगे। अब यहाँ पे फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड टू लिक्विड यानी मेल्टिंग, तो H2O सॉलिड बना दिया तो H2O लिक्विड बना दिया, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की रिएक्शन बन गई। ठीक है, अब तुम बना सकते हो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। पहले डेफिनेशन लिखो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की, क्या आएगी? सेम बोलो मेरे साथ, इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द प्रोसेस ऑफ, मजा नहीं आ रहा ऐसे नहीं, इट इज दी, सारे एक साथ बोलेंगे एंथैल्पी। रुक जाओ, अभी नहीं बोलेंगे, रुक जाओ, मैं बोलूंगा तुम फिल करोगे। ठीक है, इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द प्रोसेस ऑफ 1 मोल ऑफ 2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। बस इस डेफिनेशन में चेंजेस करने और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो लेटेस्ट से इसका सिंबल होता है डेल्टा VAPH, डेल्टा VAPH। उसकी डेफिनेशन लिखोगे सारे, मैं आ रहा हूं चेक करें। सेकेंड एंथैल्पी बना रहे हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं सारे। सिंबल मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं CCl4। ठीक है, वेपराइजेशन का बड़ी जल्दी सुधर गया है तू तो, हैं? पापा आने वाले हैं तो टेस्ट भी दे दिया, क्लास भी 2 बार कर रहा है, पहले तो एक भी बार नहीं करता। मुझे पहले ही पता चल जाता कि दोनों पापा से डरते हो। हाँ, तभी तो हुआ है होमवर्क। मेरा क्या डर। चलो शिवम, पेरेंट्स का नंबर चाहिए, अभी देके जाना। हाँ, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4 की रिएक्शन क्या होगी? मन्नत बोलो, वेपराइजेशन क्या होता है? हाँ, तो बोलो CCl4 लिक्विड, CCl4 गैस। हाँ बस, क्या है, कुछ है नहीं। हाँ, वेपराइजेशन ऑफ CCl4 करना है, CCl4 को लिक्विड टू CCl4 गैस। नहीं, कुछ नहीं करेंगे, वेपराइज करना है, लिक्विड टू गैस करना है उसे। हाँ, वो बॉन्ड एंथैल्पी कर रहा है तू, मिक्स मत कर। वेपराइजेशन होता है बस फेज का चेंज। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेफिनेशन क्या होगी पता है तुम्हें? फ्रॉम सॉलिड टू गैस। छोड़ दूं, डेफिनेशंस हो जाएंगी घर पे। तो यहाँ पे आते हैं मॉड्यूल में। लाया मॉड्यूल नहीं लाया? SUBH देखिए, और इन पे नोट भी लगा होता है, देखो SUB दिखा रहा हूँ, ये लिखी है डेफिनेशन। पेज नंबर कौन सा है ये? 41। तो 41 पे आ जाए, यहाँ पे छोटी छोटी स्पेसेस है उसे फिल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बनाना था यहाँ पे डेल्टा FUSH ऑफ, मैं तुम्हें दे दूँ ग्लूकोज C6H12O6, मैं बोलूँ डेल्टा FUSH ऑफ ग्लूकोज बनाओ, तो तुम बना लोगे? क्या बनाओगे? C6H12O6 सॉलिड
C6H12O6 लिक्विड, राइट। ग्लूकोज को मेल्ट कर दिया, फ्यूजन हो गया। ये कंप्लीट करो स्पेस को मॉड्यूल में, सर सप्लीमेशन का इसी स्पेस पे फिल कर दो बस इसे। बहुत छोटी जगह है। अच्छा यहाँ पे बहुत छोटी जगह है, कोई नहीं, वेपराइजेशन को ऊपर बना लेंगे। डेल्टा VAPH ऑफ लेट्स से वेपराइजेशन ऑफ, अगर मैं बोलूँ NaOH की वेपराइजेशन करो तो क्या करोगे? रिएक्शन क्या होगी? NaOH सॉलिड टू NaOH लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू NaOH। ठीक है, यहां पे ना देखोगे कभी कभी नॉट लगा होता है। क्या लगा होता है? नॉट बताता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे नापी गई है, यानी 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर पे। अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं नापी गई तो नॉट नहीं लगा होता, बस ये डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। हाँ, नॉट तब आता है जब वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे नापी जाए। ठीक है, और जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं था और फिर भी हमने नापी है तो चेंज होगा। ठीक है, टेस्ट होगा एंड में। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऑफ लेट्स ट्राई CO2 डेल्टा या I2 करते चलो। सब्लिमेशन ऑफ I2, आयोडीन सबलाइम होता है तो I2 सॉलिड टू I2 गैस। हाँ, अभी बढ़ेगा धीरे धीरे लेवल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब नई एंथैल्पी पे आते हैं। एंथैल्पी नंबर 4, फ्यूजन हो गई, वेपराइजेशन हो गई, सब्लिमेशन। इन सबको फेज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड। अब हम फोर्थ एंथैल्पी पे आ रहे हैं। फोर्थ एंथैल्पी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डरावनी सी डेफिनेशन है इसकी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, इट इज द, इसकी कॉपी में भी लिख लो एक बार, कॉपी में लिखो, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूँ। डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, पर ऐसा कुछ मेन टर्म मिस नहीं होना चाहिए। जैसे इसकी डेफिनेशन मैं लिख सकता हूँ सिंपल टर्म में, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख रहे हैं ना? ठीक है, लिख लिया, हेडिंग डाल लिया, लिखें, इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द प्रोसेस ऑफ, it is the enthalpy change accompanying the process of formation of, it is the enthalpy change accompanying the process of formation of 1 mole of substance, formation of 1 mole of substance from its elements, in their most stable state of aggregation, from its elements in their most stable state of aggregation, also known as the reference states। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब most stable state of aggregation। हाँ, इस बात का मतलब क्या है? कुछ नहीं, वो कह रहे हैं जिसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालनी है उसको बनाना है और वो 1 मोल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 1 मोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज इसका सिंबल होता है डेल्टा एफ, डेल्टा एफ एच, ये इसका सिंबल है। अगर सपोज मैं तुम्हें बोलूँ डेल्टा एफ एच ऑफ, तुम बनाओ एच, क्या बनाओगे? C2H6, इथेन बनाओ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कृष्णा? हम C2H6 को बनाएंगे। C2H6 प्रोडक्ट में होना चाहिए मन्नत 1 मोल। कितना होना चाहिए? C2H6 1 होना चाहिए। और इसके एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, माने मॉलिक्यूल हो चलेगा, एग्रीगेशन माना होता है मॉलिक्यूल, सिंगल होते हैं एटम्स। ठीक है, तो कार्बन कौन सी स्टेट में रहता है? कार्बन सिंपल रहता है ग्रेफाइट, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट। और हाइड्रोजन किस में रहता है? H2 गैस में। ठीक है, और ये 1 मोल रहना चाहिए प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए? 1 मोल। तो बाकी बैलेंस कर दो, ये 2C हो गया और यहाँ पे 3H2 हो गया। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, माने जिसको बनाना है
उसको प्रोडक्ट में रखो, जिसका फॉर्मेशन है उसको कहाँ रखेंगे, प्रोडक्ट में, और जिससे बनाना है वो उसके एलिमेंट्स ही होने चाहिए, पर उसके एलिमेंट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिख लो जल्दी से अपनी नोटबुक में, पहले लिखो प्रोडक्ट जो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट है, वो जैसे गैस होता है इथेन, तो मिथेन इथेन गैस होते हैं। हाँ सर ऐसे ब्रैकेट में C2H2 लिखा है तो वहाँ पे लेके आपने डेल्टा G तो उसका मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन गैस है, ये H2 गैस और कार्बन सॉलिड है। सर डेल्टा क्या बता रहे हैं? डेल्टा बता रहा है कि इस प्रोसेस में कितनी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, तो इसकी एक वैल्यू होगी, जैसे हो सकता है 40 जूल हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है इस प्रोसेस। सर वो कैसे निकलती है? वो हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, वैसे तो हम मेजर कर सकते हैं, अगर हमें QP और QC निकालने का तरीका था, हीट कैपेसिटी उससे निकल जाएगी। QP इज इक्वल टू डेल्टा H, हीट इज एंथैल्पी, जितनी हीट जा रही है वही एंथैल्पी है। ठीक है, नोट कर लिया। एक एंथैल्पी और बना के दिखाओगे फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन की एक एंथैल्पी हेस लॉ है ना, इसके ऊपर ही बना लो। ठीक है, अच्छा देखें, एक अब बना के दिखा रही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, हम लेते हैं सपोज HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो क्या करना था, रूल क्या था, बस एक रूल पढ़ना है, हर एक एंथैल्पी का एक रूल है और उस रूल को अप्लाई करके रिएक्शन बनानी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रूल क्या है कि प्रोडक्ट 1 मोल रहना चाहिए। प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, और प्रोडक्ट वही जिसको तुम बना रहे हो, किसको बना रहे हो, HNO3 को। तो HNO3 प्रोडक्ट में रहेगा और वो 1 मोल ही रहेगा। दूसरा रूल ये कह रहा है इसका कि एलिमेंट्स लेने हैं। H कौन सा एलिमेंट होता है, H2 फॉर्म में होता है, H2 गैस, वेरी गुड। N कैसे रहता है नेचर में, N2 गैस, ठीक है, N2 गैस, और O2 गैस, और ये मिलके क्या बनाएंगे, HNO3। HNO3 वैसे गैस होता है, ये तुम्हें पता नहीं होगा कि गैस है, लिक्विड है, क्या चीज़ है, वो चीज़ इतना, इसके मार्क्स कटेंगे नहीं, तुम इसको कुछ भी लिख दो। जो चीज़ें हमें पता ही नहीं, याद ही नहीं कि क्या चीज़ें क्या होती हैं, तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, इसके कटेंगे। O2 का मार्क्स कट जाएगा अगर तुमने O2 को गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ और कर दिया तो, ठीक है ना। अच्छा, अब ये 1 मोल रहना चाहिए, ये क्या रहना चाहिए, इसको नहीं हिला सकते, तो इसको नहीं हिला सकते तो H2 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा हाफ, ये क्या हो जाएगा हाफ, और O2 क्या होगा 3/2। वेरी गुड, मतलब पॉइंट इज दिस, तुम इधर का 1 नहीं हटा सकते, यही रूल है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या रहना चाहिए, 1 मोल। ये रूल समझ आ गया, रिएक्शन बना पाएंगे किसी हाँ, इस साइड फ्रैक्शन में हो सकते हैं। दक्ष नोटेड, दूंगा अभी, बहुत सारे दूंगा। अच्छा, और एंथैल्पीज पे आते हैं कितनी होगी, 4। नेक्स्ट पेज पे देखो मिलेगी, पेज नंबर 43, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इट इज डिफाइंड एज दी, अच्छा सोचो, खुद ही बनानी है तुम्हें डेफिनेशन, तो एक चीज तो तुम्हें टेम्पलेट याद होगी, इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द प्रोसेस ऑफ डैश ऑफ कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, नहीं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब हमें नहीं पता वो कंबस्ट हो गया क्या बनेगा, तो हम वहीं तक छोड़ दिया। इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बोल दो अगर तुम्हें नोट में लिखना है तो। ये होगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। ये आगे की बहुत बड़ी बड़ी दे रखी है, उसको नहीं उतना भी याद करोगे तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसको यहीं पे पूरा करते हैं। तो सपोज इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है डेल्टा, जहां मैं लिख रहा हूं वहां तुम लिख रहे हो डेल्टा COMBH। हाँ सी, क्या बोल रहे हो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पे क्या, कितनी हीट रिलीज होगी, तो वो उसकी डेफिनेशन वही है, एंथैल्पी चेंज यानी हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस बर्नड इन एयर, है ना, या कंबस्टेड। अच्छा नेक्स्ट,
डेल्टा सी एच ऑफ, अगर सपोज मैं तुम्हें बोलूं लिख के बताओ कार्बन, ठीक है, तो कार्बन की बनानी है, तो कार्बन की क्या होगी, कार्बन प्लस, कार्बन होता है सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन होती है गैस में, और मिलके क्या बनाएंगे, कंबशन हमेशा ऑक्सीजन के साथ होती है, सबको पता है, तो सी सॉलिड प्लस O2 गिव CO2 गैस, ये कंबशन ऑफ कार्बन होगी, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, ये लिखना है, नेक्स्ट एक यहां पे स्पेस यूज करते हैं, कंबशन ऑफ, लेट अस डू C2H6, ये करके बताओ, ये खुद करोगे, कंबशन ऑफ इथेन करके रिएक्शन बनाना, एंड में टेस्ट होगा, चीजें ध्यान में रखें। CO2 प्लस वाटर देते हैं ना। अगर हाइड्रोकार्बन है यानी C और H वाला है तो दो चीजें मिलती हैं कंबस्ट होने पे, हमेशा CO2 मिलता है और हमेशा H2O मिलता है, दो चीजें मिलती हैं, तो इसको कंबस्ट करते हैं। तो क्या है? अगर कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना है चीज तो हमेशा CO2 और H2O मिलेगा। सही है ना? देखते हैं, बोलो क्या आ रही है। C2H6 plus 7/2O2 gives 2CO2 plus 3H2। सही लग रहा है, वेरी गुड। C2H6 गैस प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, बैलेंस करना है, पर जिसको कंबस्ट कर रहे हैं वो 1 मोल रहेगा, क्या 1 मोल रहेगा, जिसको कंबस्ट कर रहे हैं, कंबस्ट किसको कर रहे हैं, C2H6, ये क्वेश्चन में बोला था, डेफिनेशन में बोला था, इट इज द एंथैल्पी चेंज कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी 1 मोल ये नहीं छेड़ सकते, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट नहीं छेड़ सकते थे, कंबशन में रिएक्टेंट का 1 नहीं छेड़ सकते जिसको कंबस्ट कर रहे हैं, तो बाकी बैलेंस करना है, तो वहां पे 2C, तो यहाँ पे 2C, यहाँ पे 6H है, तो यहाँ पे कितने आएंगे 3, ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 2 + 2 4, 4 + 3 7, यहाँ पे 2 है तो 7/2, समझ आया। बोलो नहीं आया तो रिंकी, डाउट है, देखो कार्बन हाइड्रोजन की बनी है कोई चीज तो उसे ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करना है, CO2 और H2 बनेगा, बैलेंसिंग में यहाँ पे देखो 2 कार्बन थे तो मैंने यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 6 थे तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिए, 3 × 2 6 हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 2 × 2 4 ऑक्सीजन, और 3 4 और 3 7, यहाँ पे 2 थे तो मैं 7/2 कर दिया ताकि 2 से 2 कट जाए और 7 बच जाए। हाँ बोलो मौलिक। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का सिंबल है डेल्टा AH। Atomization is enthalpy change on breaking 1 mole of bonds completely to obtain atom in the gas phase। तो बस एक चीज याद रखनी है, इसके अंदर प्रोडक्ट गैसियस एटम होने चाहिए, प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, एटमाइजेशन में प्रोडक्ट गैसियस एटम होने चाहिए, क्लियर ये पॉइंट। तो अगर सपोज मैं बोलूं एंथैल्पी ऑफ ए सिंबल, मैं बोलूं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Cl2 लिखो, या सॉरी चलो Cl2 लिखो, क्या आएगी, क्या ये गैसियस एटम है, Cl2 क्या गैसियस एटम है, Cl2 क्या है, Cl2 गैसियस मॉलिक्यूल है, क्लोरीन गैस होती है, ठीक है। तो इसको क्या बनाओगे, गैसियस एटम कैसे बनेगा, 2Cl गैस, जो भी चीज दी जाए उसको गैसियस एटम बनाना है, उसको क्या बनाना है, फाइनल क्या बनाना है, गैसियस एटम, मॉलिक्यूल था ना तो उसे गैसियस एटम बना दिया। डाउट है या क्लियर है, बोलो। 2 Cl2 थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2Cl कर दिया, ठीक है। अब इसका क्लियर है, डाउट है, हाँ हाँ ये 1 रहेगा जिसको भी हम एटमाइज कर रहे हैं, ज्यादातर रिएक्शन में रिएक्टेंट 1 मोल रहेगा, जो भी चीज है, सिर्फ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट 1 मोल रहता है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मेशन में। अच्छा अगर मैं बोलूं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम लिखो, तो सोडियम तो एटम है या मॉलिक्यूल है, एटम है, तो ऑलरेडी एटम है, पर सोडियम क्या सॉलिड होता है या गैस, तो क्या गैस एटम है, गैस एटम बनाना पड़ेगा,
क्योंकि हमें फाइनल चीज क्या चाहिए, गैसियस एटम। तो ये क्या बनेगा, Na। तो देखा जाए तो ये सब्लिमेशन की इक्वल हो गई। तो ये लिखा है यहां पर, इन दिस केस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज सेम एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यानी एक ही चीज के दो नाम हो सकते हैं। इसको मैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम भी बोल सकता हूँ, इसे मैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम भी बोल सकता हूँ, बट ये सिर्फ इस केस में अप्लाई हो रहा है। क्या इसमें अप्लाई हो रहा है ये? तो कभी कभी एक ही चीज के दो नाम भी हो सकते हैं, एक ही एंथैल्पी के। क्या हुआ हृदय, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई है जिसे समझ नहीं आ रहा तो अभी प्लीज बता दो, हो जाएगा। मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ दोबारा से। स्टार्टिंग हमने करी थी फेज ट्रांसफॉर्मेशन से, है ना। फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड करना, वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस, सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस। ये तीनों में तो किसी को कोई डाउट नहीं। उसके बाद फॉर्म, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, मेल्टिंग, ठीक है। फिर आया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में प्रोडक्ट को बनाना है, प्रोडक्ट 1 मोल रहना चाहिए, रिएक्टेंट में एलिमेंट्स होने चाहिए और वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। ये रूल्स थे, ठीक है। फिर आया एंथैल्पी ऑफ कंबशन। 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करना है, सब्सटेंस शुड रिमेन 1 मोल, बाकी चीज बैलेंस कर लेंगे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, कोई भी चीज दे जाए उसे गैसियस एटम बना देना है। क्या बना देना है? गैसियस एटम। अगर सॉलिड दिया जाए तो गैस एटम, अगर मॉलिक्यूल दिया जाए तो गैस एटम। बस क्लियर है? अभी खुद करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। अभी मैं क्वेश्चंस देता हूँ। नेक्स्ट, चलो पहले इतने कर लें प्रैक्टिस, फिर क्वेश्चन, फिर आगे करेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ, हाँ अभी है, जब आएगा तब बात करेंगे। फिर डेल्टा कंबशन ऑफ C6H6 करते हैं या कुछ और करते हैं, CH4 करते हैं, ठीक है। तो CH4 तो भी किया, C2H6 करते हैं, ठीक है। डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ मैग्नीशियम करते हैं, ठीक है। इन सब की रिएक्शन लिखनी है तुम्हें। हाँ, FuSH ऑफ आयरन करते हैं, तो F क्या है? फॉर्मेशन। मीथेन गैस। अगर जो जो चीज़ तुम्हें पता है तो वो लिख दो। हाँ कोई बात नहीं, जो चीज़ वो हमें पता है, नॉलेज है, जैसे मीथेन हमारे को पढ़ाया गया होगा कब नेचुरल गैस होती है ना, CNG 10th में पढ़ा था। हाँ नहीं, एटमाइजेशन गैस है। हाँ ठीक है, फाइनल वाली गैसेस हैं दोनों। बोलो क्या डाउट है, किसी को डाउट है तो पूछो। आऊं मैं? आऊं?
एटमाइजेशन में क्या करना है, प्रोडक्ट को गैस बनाना है, यानी ये जुड़े हुए हैं तो उनको अलग अलग करना है। तो कौन बताना चाहेगा, रेज योर हैंड। कशिश ने बहुत सारे बता दिए अभी, हरमन बताओ। CH4 गैस, एटम्स बनाओ ना इसे, बोलो। इसे कल देख ही लिया मैंने। हाँ स्वास्थ्य का बोलो। 4 Cl, क्यों CH4 है, Cl कहाँ से आएगा? 4 CH, नहीं नहीं नहीं, C, देखो C एक एटम है और H एक एटम है, दो एटम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? तो C को अलग एटम है तो उसका अलग बनेगा गैस एटम, और H का 4H गैस। नेक्स्ट करने की कोशिश करें। अच्छा C2H6 को कंबस्ट करना है ना, तो कुशिका बताओगे? नहीं, हाँ रिंकी बताओगे? बताओ। हाँ हाँ, CO2 गैस, हाँ, और गैस। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, समर्थ बताओ। यहाँ पे 2C, यहाँ पे, अच्छा ये तो वही है जो भी दिक्कत आई थी 7/2। अच्छा चलो कोई बात नहीं, समझ आ गया था ये तो। अच्छा वेपराइजेशन ऑफ मैग्नीशियम, ये तो इजी है, मौलिक बताओ। Mg वेपराइज कर रहे हैं लिक्विड टू Mg गैस, लिक्विड टू गैस, ठीक है। अब कौन बताएगा, मुदित बताएगा नेक्स्ट, सिंपल है बोलो। Fe सॉलिड, हाँ, Fe लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा, चलो कशिश बताओ। Mg plus H2 plus 2C plus 3O2 gives Mg HCO3। हाँ देखो करेक्ट, MgHCO3 होल ट्वाइस बनाना था, क्या बनाना था, ये बनाना था, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनाना है और इसके रिएक्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, तो यानी कहीं पे भी 2, 3, 4 नहीं आएगा। तो एक तो Mg होगा एलिमेंट और H2 आएगा क्योंकि वो उसकी स्टेबल स्टेट है। Mg मेटल सॉलिड स्टेट में रहते हैं और उनके पास कोई एटम्स ऐसे नहीं होता Mg2 Mg3। नेक्स्ट इज H2 एलिमेंट है कौन सी स्टेट में, गैस स्टेबल। अच्छा कार्बन कौन सी स्टेट में रहता है, कार्बन सॉलिड ग्राफाइट, और O2 गैस। पर इस सब में इसको क्या रखना है, 1, तो बैलेंस इस तरीके से करते हैं। H2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। C यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे O कितने हैं 6, तो यहाँ पे 3। समझ आया, थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा प्रैक्टिस और चाहिए होगी। और एंथैल्पीज को अनलॉक करें। नेक्स्ट कितनी हो चुकी है अब तक, 6, 7 पे आते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्डिंग में भी थी। हाँ, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज व्हेन वन मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन टू गिव प्रोडक्ट्स इन द गैस स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इसका सिंबल है डेल्टा, वहीं पे लिखेंगे जहां मैं लिख रहा हूं डेल्टा BONDH बॉन्ड एंथैल्पी H। अगर सपोज मुझे बोला जाए डेल्टा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl2, तो व्हाट विल वी डू, हम बोलेंगे Cl2 के बॉन्ड तोड़ दो और उसे गैसेस आइटम बनाना है, ये भी डेफिनेशन में बोला है। तो कैसे तोड़े,
Cl2 टूट के क्या बनेगा? 2Cl गैस, और Cl2 भी गैस था। यहाँ पे क्या ये किसी और एंथैल्पी से मिल रहा है? कौन सी? एटमाइजेशन। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज सेम एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। ऑलवेज नहीं, केसेस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हो रहा है, आगे नहीं होगा हो सकता। ठीक है, तो ये इस केस के लिए दोनों इक्वल है ना? ठीक है। अच्छा, अगर ये डायटोमिक, ये नोट कर लिया सबने इसी स्पेस पे। अगर ये सपोज होता पॉलीएटॉमिक, ये तो डायटोमिक है। अगर पॉलीएटॉमिक मतलब एक दो से ज्यादा एटम होते, जैसे फॉर एग्जांपल CCl4। ठीक है, CCl4 के अंदर 4 बॉन्ड है, तो एक एक करके टूटेंगे। CCl4 पहले किस में टूटेगा? CCl3 गैस प्लस Cl गैस। फिर CCl3 गैस किस में टूटेगा? CCl2 गैस प्लस Cl गैस। हाँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही एटम थे, 2 एटम टूट गए, अलग अलग हो गए। अगर 4 एटम जुड़े हों तो हमें बॉन्ड एंथैल्पी एक ही लगेगी या 4 लगेगी? 4 बॉन्ड तोड़ने में 4 एंथैल्पी लगेगी। तो पहली बॉन्ड एंथैल्पी 2-2 वाली माने CCl2 विल गिव CCl प्लस Cl। गैस गैस करते जाना। हाँ बोलो। हाँ, सीधा, क्योंकि सीधा तो होगी नहीं, एक बार में बॉन्ड टूटा है, 1 मोल बॉन्ड टूटे, 4 मोल बॉन्ड टूटे। तो और हमने बोला था बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? 1 मोल बॉन्ड। तो ये सारी अपनी अपनी बॉन्ड एंथैल्पीज है, और सारी सेम नहीं होंगी, सारी अलग अलग होंगी, क्योंकि किसी को एक बार उल्लू बनाना आसान होता है। C प्लस C, लास्ट में क्या आया? C प्लस C। यहां तक समझ आया? तो ये थी सपोज बॉन्ड एंथैल्पी 1, ये थी बॉन्ड एंथैल्पी 2, ये थी बॉन्ड एंथैल्पी 3, ये थी बॉन्ड एंथैल्पी 4, है ना? तो अगर मैं बोलूं इनके लिए ज्यादा, अगर मुझे कोई एक वैल्यू देनी है तो मैं मीन दे सकता हूं, दैट विल बी मीन बॉन्ड एंथैल्पी। मीन कैसे? मीन माने एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे इन सब की, कि एक बॉन्ड तोड़ने में एवरेज कितना लगा? हाँ, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 3 प्लस डेल्टा H4 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 बॉन्ड तोड़े गए तो 4। वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होंगे तो हम सॉल्व करेंगे। हमें H गिवन होगा। गिवन। हाँ हाँ, इसमें भी ऐसा ट्रेंड नहीं है, पर डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, कौन सा कम स्टेबल बन रहा है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये हो गई बॉन्ड एंथैल्पी, समझ आया? अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये है रिएक्शन एंथैल्पी मतलब कौन से नंबर पे आ गए हम? 8th। तो इसको 8 बना लो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बनी नहीं हुई। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में किसी को भी बोल सकते हैं, किसी भी रिएक्शन की, अगर रिएक्शन का नाम भी नहीं पता, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी ऊपर वाली सारी रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी, सारी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रही हो उसकी एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का यहाँ पे एक फॉर्मूला सिखाना चाह रहे होंगे वो हमें, वो है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का एक फॉर्मूला है यहाँ पे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ, हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। एक काम करते हैं, इसको एंड में समझते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी हमारे टॉपिक में फिट नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़ी देर बात करेंगे इसको। अभी रिएक्शन इसको छोड़ दो, फॉर्मूला जितना भी लिखा कोई बात नहीं। 9th पे आते हैं, न्यूमेरिकल के साथ समझाऊंगा। 9th एंथैल्पी है लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी इज, तुम्हें ये पढ़ाया था बॉन्डिंग में कराया था,
जो एक सॉलिड कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड, वो 3D स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है और उस 3D स्ट्रक्चर को बोलते हैं लैटिस। जैसे NaCl है, तो NaCl क्या होता है, एक साइड पे Na होगा, एक साइड पे Cl, इधर Na फिर Cl, फिर Na फिर Cl, फिर Na फिर Cl, ऐसे एक लैटिस बना होता है। 3D स्ट्रक्चर को बोलते हैं लैटिस। जब हम लैटिस एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो हम इसको तोड़ने की बात कर रहे हैं कि जब मैं नमक को तोड़ दूंगा, NaCl सॉलिड है, हाँ या ना? NaCl सॉलिड ब्रेक्स इनटू Na प्लस गैसियस प्लस Cl माइनस गैस, यानी जब 1 मोल ऑफ सॉलिड लैटिस, 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स गैसियस आयंस, उसके आयंस बनाने हैं, एटम नहीं बनाने, गैसियस आयंस बनाने हैं। तो NaCl के गैसियस आयन क्या होंगे, Na प्लस और Cl माइनस, गैसियस गैसियस दोनों, ठीक है। इसकी सिंबल होगा लैटिस H। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है मैं नमक को लेके गैस आयन बना दूं? ऐसा हो सकता है? नहीं, हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं हो सकता जो तुम कर रहे हो। क्या ऐसा होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने H2 लिया, O2 लिया, N2 लिया और जोड़ा और HNO3 आ गया? ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि मैंने बताया थर्मोडायनेमिक्स हमने बनाया है, तो ये सबसे अच्छा चैप्टर है क्योंकि इसमें हमें याद ही नहीं करनी रिएक्शंस, हमें खुद बनानी है हमारी मर्जी से, चाहे वो होती हो या ना होती हो। मतलब ये रिएक्शन होती नहीं है पर हमने बना रखी है। क्यों? क्योंकि ये हमें मेजर करने में हेल्प करता है, प्रॉपर्टीज, एनर्जीज को मेजर करने में हेल्प करता है। लैटिस एंथैल्पी की ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअल में नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, लिखा हुआ है नीचे, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन दिस, बट इसको डिटरमाइन किया जा सकता है बाय कैलकुलेशंस। तो ये हमें आइडिया देता है कि कितना सॉलिड कितना स्टेबल है। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये अच्छी बात है कि कुछ याद नहीं करना, ऑर्गेनिक में बहुत रिएक्शंस याद करनी होंगी, इनऑर्गेनिक में बहुत करनी होंगी, इसमें बनानी है मन से, ठीक है। तो ये बस हमें सीखना है कि कौन सी रिएक्शन को कैसे बनाना है और फिर खुद बन जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये बनाइए तुमने लैटिस एंथैल्पी, किसी भी सॉलिड कंपाउंड को तोड़ना है गैसियस आयंस में, ये करना है। तो कुछ और प्रैक्टिस दूं? आज के लिए बस हो गया? यस सर, बस हो गया। रात हो गई। अच्छा चलो रिवाइज करो फिर टेस्ट दे दो, ठीक है। छोटा सा टेस्ट, गेम वाला, कोई बात नहीं, गेम चेंज कर देंगे। रिवाइज कर लो 5 मिनट, हो गया? हाँ जी सर, वो कंबशन वाला था ना, मुझे समझ नहीं आया। कंबशन में स्टार्टिंग में 1 मोल रहना है, कोई भी चीज़ है, C2H6 है तो C2H6 लिख प्लस O2। बर्न कैसे होते हैं कोई चीज़, कंबस्ट कैसे होती है? ऑक्सीजन के साथ। और अगर C और H है तो CO2 और H2 बनेंगे। हर केस में अगर हाँ, अगर C और H ही चीज़ें हैं तो CO2 और H2। अच्छा, छोटी सी एक क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, सिंपल सा, एक टॉपिक और कर लो बस लास्ट, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है। देखो, अगर मैं बोलूं एक रिएक्शन है A गोज टू B, ठीक है, इसके अंदर जो हीट निकली है वो डेल्टा H है, सपोज 2 किलो जूल, कितना है मान लिया। अच्छा, ये पॉजिटिव है तो ये एंडोथर्मिक हुआ या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव और रिलीज होती है नेगेटिव। अगर किसी दौरान B A बन जाए तो इसकी एंथैल्पी क्या होगी? डेल्टा H डैश विल बी माइनस ऑफ डेल्टा H, हाँ या ना, इज इक्वल टू -2 किलो जूल, हाँ या ना, सिंपल। अगर सपोज मैं 3A इंटू 3B कर देता तो 1 मोल के लिए कितने बन रहे थे? 2, तो इसकी क्या होगी एंथैल्पी? 6 प्लस 6 किलो जूल पर मोल। समझ आया? देखो मेरी बात सुनो, अगर A टू B 2 जूल्स हीट रिलीज होती है मान लेते हैं, तो B टू A 2 एब्जॉर्ब होगी, अगर इधर एब्जॉर्ब हो रही है तो इधर रिलीज होगी। मतलब रिएक्शन उल्टा करने पे अनिकेत क्या होगा? अच्छा, हमेशा नहीं, खो मत, यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा,
प्लस जब एक साइड एब्जॉर्ब हो रही है तो दूसरी साइड रिलीज होगी, राइट? हाँ बोलो। 3A और 2B हो सकता है। नहीं, अगर मैंने किसी के मल्टीप्लाई कर दी रिएक्शन को तो एंथैल्पी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, रिएक्शन जिससे मल्टीप्लाई होगी उससे वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट? इजी। इसका नाम क्या है जैसे? ये कुछ नहीं है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस के कुछ कन्वर्जन। रिवाइज कर लो प्लीज, 2 मिनट ले लो। कर ले थोड़ा सा रिवाइज। 5 मिनट की क्लास रहेगी। हाँ तो 5 मिनट में टेस्ट क्यों करें? 5 मिनट क्या रहेगा? 5 मिनट क्या रहेगा? होगा, क्यों नहीं होगा? ऐसा ही करना। बाहर जाओ। मस्कर नहीं मैंने ऐसा बोला यार। अरे शुरू पढ़ो बातें करो। भाई क्या पढ़ लेगा तुम? हमारे भाई से सीखो। बात नहीं करो रिवाइज करो। रेडी? तो स्वागत है, कौन बनेगा प्रो स्टूडेंट? कोई खुद से आना चाह रहा है हॉट सीट पे? यस। सब पैसे नहीं मिलेंगे। जाओ कशिश को आने दो। वॉलंटरली तू आ रही है, आजा जल्दी आजा। जल्दी 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 आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ। क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल एक पार्ट। व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर H अभी बोलना नहीं। हाँ लाइफ लाइन है 50-50 फोनोफ्रेम। मैं तो आंसर बता रही हूँ। ए पूरा कॉन्फिडेंस है, बोलना नहीं है। अब हो सकता है गलत हो, इधर हो जा पहले तेज से नहीं बोलना नहीं बिल्कुल भी। राइट, किस पे लॉक करना चाहो? और लाइफलाइंस बाकी हैं, तीनों लाइफलाइंस हैं तुम्हारे। 50-50 में 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। टाइम जा रहा है, जल्दी बोल। हाँ जल्दी बोलो। सर ये ऑप्शन लाइफलाइन सी लेनी पे है। जाएंगे। सी बोलना नहीं है, सी लाइफलाइन बाकी है। मैं 50-50 कर लो सर, ये लो। किस पे डाउन है? टाइम 50 बोल तो दिया। हाँ 50 बोल तो दिया। 50-50 लेनी है। अच्छा तो वो ए और सी में डाउट था तुम्हें, तो वही छोड़ देता हूँ। ये क्या था? अच्छा ओह बोलना नहीं है, ए सर। बोलना नहीं है बिल्कुल।
हाँ मुझे लग रहा है वो फोन अ फ्रेंड चाहती है। करना है फोन अ फ्रेंड? नहीं देख लो, ट्राई करो जल्दी। सर आप मुझे ऐसे बोल रहे हो, अगर ए सही भी होगा ना फिर भी डी करा देंगे मेरा। फोन अ फ्रेंड लो जल्दी से। सर आंसर कर। डी चलो बताओ। डी डी। ये भी चला गया हमारा, ये भी चला। फोन फ्रेंड तो करा ही नहीं। मैंने कर दिया। मैं देख नहीं सकता था। क्या करें? डी डी में करें? डी चलो लॉक कर दो। देखो 273 केल्विन होता है, 1 बार होता है, बट उस स्टेट्स ऑफ मैटर में होता है। थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया गया है 298 केल्विन और 180 फ्रेश। आप जाए और नेक्स्ट कोई आना चाह रहा है प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मैं बुलाऊंगा नहीं तो चलो आ जाओ। समर तुम्हें बहुत कुछ आता है। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए फीस देनी पड़ेगी जितनी आ रही है। नेक्स्ट तो ये रहा तुम्हारा सवाल। ये मेरा if x plus y is 400 kilojoules which is true for 2y is 2x। अपनी स्नैपचैट स्टोरीज पर डालना बंद करें। नहीं मेरे पास बनाई है। हाँ। बोलना नहीं है, बिल्कुल कोई हेल्प नहीं करेगा। तुम्हारी बारी आएगी ऑडियंस पोल में। सर ये आएगा। ए पक्का लाइफलाइन बाकी है फिर तुम्हारी ए तीनों, क्योंकि दोस्त ने यूज कर ली। बोलना नहीं है। ऑडियंस पोल लेना चाहोगे? सर ऑडियंस बोल चलो ये वैसे ये आना चाहिए। कोई बात नहीं। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। नहीं नहीं बोलना नहीं है। जब मैं पूछूंगा कि ए दो हाथ खड़े रहेंगे जिनको ए लगता है, बी सी डी ऐसे चलेंगे, ठीक है? तो दोस हु थिंक ए इज द करेक्ट आंसर प्लीज रेज योर हैंड। तो 0% सोचते हैं जो आप सोचते हैं। अच्छा बी वाले रेज योर हैंड। बी सी बोलना नहीं बिल्कुल। सी भी 0% सोचते हैं। डी 0% सोचते हैं। डी एक बच्चा सोचता है। तो किस पे तुम करना चाहोगे? बी पे मैक्सिमम बोल रहे हैं। कर दे बी पे लॉक। क्या लगता है सही जवाब? करेक्ट। क्यों? क्योंकि जब हम x goes to y करते हैं तो y goes to x क्या होता है? x होता है तो वो जाएगा -400 और अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -800 किलो जूल। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट कौन आना चाह रहा है बताओ जल्दी से, नहीं तो मैं बैठाऊंगा। आ जाओ। जाना है? जाओ। लास्ट क्वेश्चन चलो सारे मिलके बताओ। तुम्हारा क्वेश्चन है इसका आंसर। चलो अब इसका ट्राई करो। ए बी सी या डी बोलना नहीं, ट्राई करना। और कोई? हाँ क्या बोला तुमने? बोलो। डी पार्ट या कौन सा बोल रहे हो? हाँ? कौन सा? डी बी बी। अच्छा सी पार्ट। अच्छा हाँ मुझे डी। कौन कौन कह रहे डी? अच्छा देखते हैं, सोचते हैं। अगर हम बात करें कंबशन ऑफ कार्बन तो C बर्न होगा विद CO2 एंड विल गिव CO2। कंबशन ऑफ कार्बन हो सकता है? हो सकता है। C बर्निंग विद ऑक्सीजन गिव CO2। अच्छा क्या ये फॉर्मेशन ऑफ CO2 हो सकता है? हो सकता है। कंबशन ऑफ CO2 हो सकता है? तो सही आंसर क्या होगा? डी। बोथ है। समझ आया? होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 2 1 बैक साइड। हाँ होमवर्क व्हाट्सएप कर रहा हूँ। 1 टाइप की लिख के लानी है 10 के करीब है।
ऐसे टाइप सर ऐसे हो गए क्या सर ऐसे टेस्ट लेना सर आप पेशेंट सर ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया नहीं था सर। अभी कराया? ये